अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको उन 4 विधायकों के बारे में बताएंगे जिन विधायकों ने ओवैसी साहब की पार्टी से चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद 17-18 महीने के बाद एमआईएम पार्टी को धोखा दे दिया, एमआईएम पार्टी को अलविदा कह दिया और आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गया। उन तमाम विधायकों के बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आज उन तमाम विधायकों की हालत कैसी है, उन तमाम के तमाम विधायकों की स्थिति कैसी है, कौन कौन विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और कौन कौन विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। साथियों, इस वीडियो के आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि इन तमाम के तमाम विधायकों के ऊपर जो आम जनता, आम गरीब की बद्दुआ थी, वो कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ साथियों, आइए, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस तरह की खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए, सबसे पहले साथियों हम आपको बताते हैं बहादुरगंज विधानसभा से विधायक अनजार नईमी साहब के बारे में। जी हाँ, अनजार नईमी साहब 2010 में राजद पार्टी से बहादुरगंज विधानसभा से चुनाव लड़े थे और इनको महज 4900 यानी कि 5000 के आसपास वोट मिला था। उसके बाद जब 2020 में विधानसभा चुनाव की बारी आई तो 2020 में चुनाव से कुछ दिन पहले वो एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए और एमआईएम पार्टी ने इनको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। फाइनली दोस्तों, होता यह है कि बहादुरगंज विधानसभा के लोगों ने तकरीबन 85-86 हज़ार वोट देकर इनको जिताया और बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। लेकिन अनजार नईमी साहब करते क्या है, चुनाव जीतने के चंद महीने बाद, कुछ महीने के बाद, यानी तकरीबन 17-18 महीने के बाद एमआईएम पार्टी से वो इस्तीफा दे देते हैं। बल्कि एमआईएम पार्टी से इस्तीफा देने से पहले चुपचाप वो शाहनवाज हुसैन या शाहनवाज आलम की बातों में जाकर, उनकी बातों में पढ़कर एमआईएम पार्टी से वो बगावत करके आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए हैं। साथियों, आज इनकी हालत कैसी है आप सब जानते हैं। सब जानते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अनजार नईमी साहब की टिकट कट चुकी है और वहां से वो सीट, यानी बहादुरगंज की सीट हमेशा जो कांग्रेस का हुआ करती थी, इस बार भी वो सीट कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब को बना दिया है। अनजार नईमी की टिकट कट चुकी है। तो साथियों, आपने अनजार नईमी के बारे में सुना कि आज उसकी क्या हालत है, आज उसकी क्या स्थिति है। इनको ओवैसी साहब के साथ दगाबाजी करना, धोखेबाजी करना इनका सिला इनको मिल चुका है। यानी कि एमआईएम पार्टी के जो चाहने वाले हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इन तमामों की जो बद्दुआ थी वो शायद कहीं ना कहीं अनजार नईमी साहब के ऊपर जो है वो लग गए वो बद्दुआ, और कहीं ना कहीं अनजार नईमी साहब की टिकट कट चुकी है। साथियों, ये जग जाहिर है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। जी हाँ, उसके बाद आइए हम आपको बताते हैं अलहाज इजहार अशफी साहब के बारे में। इजहार अशफी साहब वो हाजी साहब हैं जिनको ओवैसी साहब बहुत मानते थे, जिनको ओवैसी साहब अपने साथ बैठा कर खाना खिलाते थे, खाना खाते थे। और ये वो इजहार अशफी साहब है जो जिनके लिए अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी सीट तक की कुर्बानी दे दिया। अख्तरुल ईमान इससे पहले अमोर से कभी विधायकी का चुनाव नहीं लड़े थे। वो हमेशा इससे पहले कई बार, तकरीबन 3 बार वो विधायक रहे थे और अब की बार तो अमोर से हैं। तो इससे पहले जब भी वो विधायक रहे तो वो कोचाधामन विधान से ही विधायक रहे। लेकिन इजहार अशफी साहब के लिए वो अपनी सीट को छोड़ दिए और अमोर चले गए चुनाव लड़ने के लिए, और कोचाधामन विधानसभा से अलहाज इजहार अशफी साहब चुनाव लड़े और वहां के लोगों ने इनको जिताया और जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। अब क्या होता है साथियों, वहां पर पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब वो राजद में चले गए हैं और ये भी जब एमआईएम पार्टी को छोड़कर राजद में गए तो अब वहां पर लफड़ा ये है, पेंच ये फंसा हुआ है कि सीट तो वो राजद की है लेकिन मिलना किसको है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। साथियों, 99.99% ये क्लियर हो चुका है कि वहां से भी इजहार अशफी साहब की टिकट कटने वाली है और मास्टर मुजाहिद आलम साहब को वहां से टिकट मिलने जा रही है। जी हाँ साथियों, तो मैं अब आपको बताते हैं
अब मैं आपको बताता हूं रुकनुद्दीन साहब के बारे में। रुकनुद्दीन साहब के बारे में आप जानते ही हैं कि रुकनुद्दीन साहब बैसी विधानसभा से कई बार वो चुनाव लड़े थे, उससे पहले हारे भी थे, एक बार जीते भी थे। लेकिन वो रुकनुद्दीन साहब को एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और उम्मीदवार बनाने के बाद उनके लिए ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन किया गया था। वहाँ हैदराबाद से लोग आए थे, हैदराबाद की टीम आई थी और अंततः वहाँ के लोगों ने भी उनको जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम किया था। फल क्या मिला? 17-18 महीने के बाद ये भी शाहनवाज आलम की बातों में आकर एमआईएम पार्टी को छोड़कर वो भी आरजेडी पार्टी में चले गए थे और आज इसकी हालत यह है, इसकी स्थिति यह है कि शायद कहीं ना कहीं इस पर भी गरीबों की बद्दुआ लग गई है। इस पर भी गरीब मजलूम और जो ओवैसी के चाहने वाले गरीब कार्यकर्ता थे, शायद कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ से जो बद्दुआ दिया गया था, इस पर भी कहीं ना कहीं वो बद्दुआ साबित होती है। यही वजह है कि सैयद रुकनुद्दीन साहब का भी टिकट वहां से कट चुका है। आइए साथियों, अब हम आपको बताते हैं एक शाहनवाज आलम के बारे में। शाहनवाज आलम को तो आप जानते ही हैं, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के ये बेटे हैं और कई बार तो वो विधायक लगभग 2 बार वो विधायक रहे, वो सांसद का भी चुनाव लड़ चुके हैं, उसमें उसका हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब इन तमाम विधायकों को आरजेडी पार्टी में इनको ले जाना था, चूंकि ये इनका रिश्ता ना था आरजेडी से था, इनके मरहूम पिता वो भी खुद आरजेडी से थे, तो इन्होंने इन तमाम विधायकों को तोड़ने का काम किया और सबों को बहला फुसलाकर एमआईएम पार्टी से हटाकर आरजेडी पार्टी में ले जाकर शामिल कराने का काम किया था। बदले में इसको क्या मिला था? ये उस वक्त के आपदा प्रबंधन मंत्री बन चुके थे आरजेडी पार्टी में शामिल होने के बाद। और उसके बाद से इन तमाम तीनों विधायकों को, चाहे वो इजहार अशफी साहब हो, चाहे वो रुकनुद्दीन साहब हो या फिर अनजार नईमी साहब हो, इजहार अशफी साहब को वो सचेतक बनाया गया था, उनके अलावा इन तमामों को कुछ नहीं बनाया गया था, इन तमामों को बदले में कुछ नहीं मिला था। हालांकि साथियों, इनको टिकट मिलना चाहिए था, शायद क्या हुआ नहीं हुआ, इन तमामों को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। और जो एमआईएम के कार्यकर्ता थे वो सब के सब अब ये चाह रहे हैं कि इन लोगों को टिकट नहीं ही मिले। साथियों, अब शाहनवाज आलम के बारे में हम आपको बताते हैं। वो अपना मिशन में कामयाब रहा, इन तमामों को तोड़ दिया। इन तमामों को तोड़ने के बाद आरजेडी पार्टी में ले जाकर शामिल करा दिया और उसके बाद जब टिकट की बंटवारा होती है, जब टिकट की बारी आती है, तो आरजेडी वाले शाहनवाज की टिकट नहीं काटते हैं। समझते हैं? बात को समझने की बात है साथियों। आरजेडी वाले शाहनवाज की टिकट नहीं काटते हैं, बाकी सबों की टिकट को काट देते हैं। शाहनवाज आलम को तो टिकट भी मिल चुका है, वो तो टिकट लेकर अब आ भी चुके हैं। और कुल मिलाकर साथियों, अब कहना खुलासा कलाम यह है कि ओवैसी के साथ दगाबाजी करना, धोखा करना इन तमामों को भारी पड़ गया और अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है। साथियों, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि ओवैसी साहब की बद्दुआ, लोगों की बद्दुआ, आम लोगों की बद्दुआ शायद इन तमाम विधायकों के सर पर चढ़ बैठा है। यही वजह है कि इन तमामों को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। साथियों, सिर्फ टिकट मिलने की बात नहीं है, अब ये लोग चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं, इस बात की भी कोई औपचारिक घोषणा हमारे और आपके सामने अब तक नहीं आया है। कुल मिलाकर साथियों, ओवैसी के साथ धोखा देना इन तमामों को बहुत महंगा पड़ गया। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, पूरी रिपोर्ट को सुना। सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।